अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आफट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि सलामती कौंसिल में ख्वाजा आसिफ के पीछे एक खातून बैठी हुई थी जब वो वहां पे तकरीर कर रहे थे ख्वाजा आसिफ, और वो खातून जो पीछे बैठी थी इसकी जो पिक्चर है, ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये खातून कौन है। वज़ीर दिफ़ा का इसके ऊपर बयान आया और वज़ीर ख़ारजा की भी उसकी जानिब से वजाहत की गई है, ये आपके सामने रखूँगा। डिटेल की जब चलने से पहले अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, वह ये कि अब सलामती कौंसिल के इजलास में ख्वाजा आसिफ वहाँ पे गए और उनके जाने की एक वजह ये थी कि उनकी जानिब से ये बयान, इस पर जो है वो वज़ाहती बयान जारी किया गया है कि अब इन दौरान इस ड्यूरेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बिज़ी थे और नायब वज़ीर आज़म सागदार भी बिज़ी थे, क्योंकि ये दोनों जो है वो गए हुए थे। इनका वफ़द जो है वो अमेरिका सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए, तो मुज़ाकरात के लिए। इसी दौरान ये सलामती कौंसिल का इजलास भी था, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी मसरूफियत की वजह से ख्वाजा आसिफ जहाँ पे गए थे और ख्वाजा आसिफ ने इस पर बयान जारी किया उनके पीछे जो बैठी खातून है वो कौन थी। नाज़रीन, सलामती कौंसिल में तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में ये तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है जिसमें ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे हैं, उनके पीछे जो खातून बैठी हुई हैं और उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द के साथ इस खातून की मौजूदगी देखी गई है, उसके साथ साथ फिर उसके बाद पीछे बैठे हुए उसको देखा गया ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान, तो जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो गया, सवालात की बौछार हो गई। उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स पर जो है वो ट्वीट किया और इसका बयान दिया और इसका जवाब दिया कि वज़ीर आज़म मसरूफ़ थे और उसकी बिना पर मैं वहाँ पे गया था। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मेरा जो फ़लस्तीन के साथ जो जज्बाती लगाव है वो 60 साल से है, और मैं फ़लस्तीन के लिए सिर्फ वहाँ पे गया हूँ और मुझे खुशी होती है दिली तौर पर कि मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँ, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाऊँ। तो उन्होंने कहा जी कि अब ये जो खातून थी, इनके जो वक़्त के साथ वहाँ पे जाना और फिर वहाँ पे मेरे पीछे बैठना, ये इसका जो इख्तियार है या इसकी जो सवाबदीद है वो दफ्तर ख़ारजा की है। उन्होंने कहा जी मैं इस वाले से कुछ भी नहीं जानता ये खातून कौन थी, और ये जो है वो दफ्तर ख़ारजा इसमें बेहतर बयान कर सकता है और दफ्तर ख़ारजा ही बता सकता है कि खातून वहाँ पे कैसे गई और क्यों गई और कौन है। मैं जो है जस्ट किसी और की रिप्लेसमेंट में वहाँ पे गया था, और क्योंकि वहाँ पे अपना जो ड्यूटी है, अपनी जो तकरीर है वो मैंने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से फिर मैं वापस आ गया हूँ। तो इस वाले से जो बयान है या खातर खा जो जवाब है ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो है वो नहीं मिला है, लेकिन अब इस वाले से मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आना बाकी हैं। पेश रफ्त मज़ीद इस वाले से जो इंकशाफात हैं वो मंज़िल आम पर आना बाकी हैं। नाज़रीन, आपके इस वाले से क्या रहे, ये खातून कौन है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।